नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आईपीएल 13 के 10 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 10 दिनों में जो कुछ देखने को मिला वो अनएक्सपेक्टेड था और अनप्रेडिक्टेबल था। किसको पता था कि राहुल तेवतिया 7 छक्कों से गेम पलट देंगे? किसको पता था कि पोलार्ड और ईशान किशन कल के मैच में शानदार साझेदारी कर जीत से महज 1 रन की दूरी पर रह जाएंगे और फिर सुपर ओवर में भी कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन आज होगा पॉइंट्स टेबल के चैंप और लूजर की टक्कर। जी हां, दिल्ली है टॉप पर और हैदराबाद है सबसे नीचे। तो आज दिलचस्प होगा मुकाबला। एक रिपोर्ट देखिए, फिर लौटते हैं डिस्कशन पर। आईपीएल के 13वें सीजन का 11वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज अबू धाबी में खेला जाएगा। दिल्ली के पास इस सीजन में जीत की हैट्रिक लगाने का मौका होगा। इसके पहले 2009 में दिल्ली ने अपने शुरुआती 3 मैच जीते थे, तब उसने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में अपने दोनों मैच हारकर पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। वहीं दिल्ली टॉप पर बनी हुई है। पॉइंट टेबल में दिल्ली टॉप पर, हैदराबाद सबसे नीचे। इस सीजन में अब तक दिल्ली ने अपने दोनों मैच जीते हैं। पहले मैच में उसने पंजाब को सुपर ओवर में हराया था, वहीं दूसरे मैच में उसने चेन्नई को हराया था। दूसरी ओर हैदराबाद के लिए सीजन अब तक कुछ खास नहीं रहा। उसे उसके दोनों शुरुआती मुकाबलों में हार मिली है। पॉइंट टेबल पर दिल्ली टॉप पर है और हैदराबाद सबसे नीचे है। दिल्ली में युवा खिलाड़ियों पर दारोमदार। दिल्ली के युवा खिलाड़ी अब तक शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। शिखर धवन और मार्कस स्मिथ भी शानदार फॉर्म में है। गेंदबाजी के लिए रबाडा और नॉट डे भी शानदार फॉर्म में है। अश्विन दिल्ली के पहले मैच में चोटिल हो गए। अगर उनकी वापसी होती है तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी टीम को फायदा होगा। हैदराबाद में वार्नर, बेयरस्टो और राशिद पर जिम्मेदारी। हैदराबाद की बैटिंग में टॉप 3 बल्लेबाजों पर रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। पिछले मैच में वार्नर और बेयरस्टो का बल्ला नहीं चला था, सिर्फ मनीष पांडे का ही बल्ला चला और रन बना पाए थे। हैदराबाद की ताकत उसकी गेंदबाजी है, लेकिन इस सीजन में अब तक उसमें वो धार नहीं दिखी। ऐसे में राशिद खान और भुवनेश्वर पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी। तो आपने रिपोर्ट में देखा कि आज का मैच जो होगा वो इतना दिलचस्प क्यों होगा, क्योंकि दिल्ली टॉप पर है और हैदराबाद बॉटम पर है। आज पॉइंट्स टेबल के खास कर अगर बात करें तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, दरअसल इस अंतर को पूरा करना चाहिए, यानी कि बरकरार रखना चाहेगी दिल्ली, और उधर हैदराबाद चाहेगी कि आज एक जीत से तो कम से कम अपना खाता खोल लिया जाए। चलिए अब पिच के मौसम की बात करते हैं। पिच पर आज मौसम किस तरीका का रहेगा? अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आज का मुकाबला होना है और इस मुकाबले के दौरान जो तापमान रहेगा वो लगभग 28 से 39 के बीच का रहेगा और आसमान साफ नजर आ रहा है। लगभग 29 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच की संभावना तापमान की देखी जा रही है। पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है, यानी कि मौसम साफ है। किसी को भी यह सोचने की जरूरत नहीं कि यहां पर मौसम खराब हो और किसी भी तरीके का कोई खलल पड़े, क्योंकि मौसम साफ है। और मौसम साफ है तो फिर यहां पर स्पिनर्स को काफी फायदा मिल सकता है, बल्लेबाजों को फायदा मिल सकता है। टॉस जीतने वाली टीम के लिए पहले गेंदबाजी करना बेहतर हो सकता है। तो चलिए अब दिल्ली और हैदराबाद के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं कि दिल्ली और हैदराबाद जब आपस में भिड़ते हैं तो रिकॉर्ड्स क्या बनते हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 15 मुकाबले हुए हैं। इस हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इसमें हैदराबाद ने 9 जबकि दिल्ली ने 6 मैच जीते हैं, यानी कि हैदराबाद का हेड टू हेड रिकॉर्ड में पड़ना जरूर भारी है। दिल्ली ने 6 मैच जीते। पिछले 2 सीजन में दोनों टीमों के बीच करीब 5 मैच खेले गए और इन 5 मैच का अगर जिक्र करें तो हैदराबाद ने 3 और दिल्ली ने 2 मैच जीते हैं, यानी कि अंतर बहुत ज्यादा भी नहीं है। और अभी जिस तरीके से दिल्ली फॉर्म में नजर आ रही है, उस फॉर्म में नजर आने के बाद तो बिल्कुल नहीं लगता कि आज दिल्ली कहीं पर भी कमजोर पड़ने जा रही है। लेकिन दिन होता है, हो सकता है आज जो हैदराबाद के प्लेयर्स, क्योंकि गेंदबाजी बेहतरीन है, गेंदबाज बेहतरीन है हैदराबाद के पास, लेकिन जैसे राशिद खान की हम बात कर लें, अभी तक कुछ ज्यादा करके नहीं दे पाए हैं अपनी टीम के लिए। तो ऐसे में आज जिम्मेदारी गेंदबाजों पर भी होगी। फिर यह भी देखना होगा कि टॉस कौन जीतता है, पहले बल्लेबाजी कौन करता है, फिर गेंदबाजी किस तरीके की रहती है। बहुत सारे आज पहलुओं पर निर्भर करेगा मैच, क्योंकि हैदराबाद के लिए आज का मैच बहुत हद तक अपना खाता खोलने के लिए बहुत जरूरी जैसा महसूस होगा। और दिल्ली क्योंकि अभी तक जीतती रही है और पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है, तो दिल्ली के लिए तो ये तीसरा मैच बहुत ही दिलचस्प होगा और 2 अंक और अपने खाते में जोड़ने के लिए होगा।
चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि आज का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ कल के मैच का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ईशान किशन 99 पर आउट हो गए और 99 पर आउट होकर 1 रन का उनका जो मलाल था, वो हमने पवेलियन में जब बैठे हुए थे तब उसको महसूस किया कि किस तरह से सर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। पोलार्ड ने लगातार छक्के लगाए लेकिन 1 रन से दूर रह गए और उधर सुपर ओवर में भी बहुत सारा रन नहीं बना पाए और मैच खोना पड़ा। यश गौड़ हमारे साथ हैं, पूर्व रणजी प्लेयर हैं, कोच हैं। हमारे साथ शिवम गौड़ हैं, खेल संवाददाता हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र त्रिपाठी मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार भी हैं, और नुसरत परवीन हमारे साथ हैं जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, कल का जिक्र करूंगा। कल का मैच आपने देखा, किस तरीके का मैच आप कहेंगे उसको? सर बहुत अच्छा मैच था कल का, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट देखने को मिला। और मुझे लगता है कि दुबई के अंदर अब लोग 10-11 दिन से वहाँ मैच खेल रहे हैं, 10 दिन से टूर्नामेंट चल रहा है, तो लोग वहाँ के माहौल में ढल चुके हैं। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिकेट वाज प्लेड बाय बोथ द टीम्स। वो बैटिंग फील्ड हो चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बहुत अच्छा कल डिस्प्ले था। और स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूंगा ईशान किशन ने जो फेयरलेस इनिंग्स खेली है, फॉलोड बाय पोलार्ड्स इनिंग, और नेगी ने जिस तरह से 19वां ओवर डाला था, उससे मतलब इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। मतलब किस तरह की मतलब प्रेशर के अंदर भी यू कैन कम, इफ एट ऑल यू हैव दैट गट्स, नाउ यू कैन प्रूव योरसेल्फ। तो बहुत अच्छा मैच था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच था। जीत हार तो एक गेम का पार्ट है, लेकिन इट वाज अ ब्यूटीफुल क्रिकेट। नुसरत परवीन, क्योंकि आप उस मैदान में रहे हैं और बहुत करीब से आपने उस फील को महसूस किया होगा जब एक बैट्समैन बहुत शानदार पारी खेलता रहे और 99 पर जाकर आउट हो जाए। ये सचिन तेंदुलकर के साथ कई मर्तबा हुआ और इसका जिक्र हमेशा होता रहा, लेकिन कल ईशान किशन के साथ हुआ। उधर पोलार्ड बहुत शानदार उस गेम को आगे लेते गए, लेकिन 1 रन से पीछे रह गए, और वो 1 रन इतना खला कि सुपर ओवर में भी जाकर वो जीत नहीं हो पाई। उस टाइम का फील क्या होता है? क्योंकि हमने ईशान किशन की एक तस्वीर देखी थी, पवेलियन में बैठे हुए थे, सर पर हाथ रखकर, काफी परेशान थे। एक तो 1 रन का मलाल था, दूसरा टीम के हार जाने का मलाल था। जी, ईशान किशन जी जो 99 पे आउट हुए हैं, वो जब वहां से निकल रहे थे तब उन्होंने हेलमेट में हाथ रखा हुआ था। वो खुद को यूं मान लीजिए कि बोल रहे थे कि मैंने क्यों वो शॉट खेला। वो शायद थोड़ा एरियल शॉट के लिए गए, लेकिन अगर वो नीचे से खेल के 1 रन लेते तो उनको इतनी बड़ी मतलब बिल्कुल उनका 100 बनता और काफी ज्यादा ये देखने के लिए अच्छा होता, और मे भी वो मैच जीत सकते थे वहां। बिल्कुल, वो 1 रन की जो कमी थी वो कवर हो जाती वहीं पर। जी बिल्कुल। शिवम, कल जो 1 रन से पीछे रहेगा ईशान किशन, वही एक वो जीत का रन था? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से एक अंडर प्रेशर में उन्होंने जिस तरीके से फेयरलेस इनिंग खेली है, और वो मैं नहीं समझता कि वो सेंचुरी के लिए खेले थे। हालांकि सेंचुरी होती तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन जो मलाल है, जिस तरीके से वो लास्ट के 4 ओवर में खेले हैं और पूरे मैच में खेले हैं, लेकिन वो जो सुपर ओवर में मैच गया और उसके बाद जो हारे हैं, आखिरी बॉल तक लड़ाई हुई है, तो ये ज़्यादा खलता है। क्योंकि सेंचुरी के लिए इतने बड़े गेम में कोई प्लेयर नहीं चाहता कि वो सेंचुरी के लिए खेले, वो मैच जिताने के लिए खेलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एरियल शॉट खेलने लगे, वो एरियल शॉट बेशक खेलने गए, लेकिन वो खेलने गए थे 6 के लिए, तो सेंचुरी उनके माइंड में नहीं रही होगी। लेकिन कल का जो मैच था बहुत मजेदार मैच था। उस टाइम एक बड़ा रन रेट था और उसको कवर अप करना था। ये भी एक प्रेशर था ईशान किशन के ऊपर कि सेंचुरी तो पूरी करनी, लेकिन उधर शॉट्स भी लगाने। शायद यही एक वजह रही होगी, यही प्रेशर रहा कि उनको कैच थमाना पड़ा और उसके बाद 99 पर भी सिमटना पड़ा। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। धर्मेंद्र हमारे पास है। धर्मेंद्र, एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा कल के मैच पर, फिर मैं आज के मैच का जिक्र करूंगा। जी तुषार जी, देखिए कल का मैच बहुत ही रोमांचक था। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि भले ही रिकॉर्ड दिल्ली मुंबई का बहुत अच्छा रहा रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ, लेकिन दिन विशेष में जो कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वही टीम जीतेगी। और मैंने कल ये भी जिक्र किया कि टॉप 3 उनके बल्लेबाज अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तभी जो है रॉयल चैलेंजर्स मैच जीतने की स्थिति में पहुंचेगी। और जो उन्होंने स्कोर, हम लोगों ने बात भी करी थी कि 180 तक का स्कोर होगा, लेकिन उन्होंने 200 रन पार कर लिए। ये बहुत बड़ा स्कोर था इस ग्राउंड के हिसाब से। ग्राउंड आउटफील्ड बहुत बड़ी थी यहाँ पे, और किसी ने भी 200 प्लस के स्कोर की उम्मीद नहीं की थी कल। ना किसी ने, देखिए हम तीनों लोगों ने डिस्कस किया था, तो सबको ये उम्मीद थी कि 180 विनिंग स्कोर होगा इस विकेट पे।
लेकिन 200 रन पहुंच गए। इसके बिल्कुल, यही 200 रन के पार जाना मुंबई के लिए थोड़ा सा मुश्किल है और प्रेशर, अंडर प्रेशर लेने वाला था। चलिए ठीक है, चलिए आज के मैच का जिक्र करते हैं। दिल्ली और हैदराबाद के बीच मैच है। 1 पॉइंट्स टेबल पर बिल्कुल पहले नंबर पर काबिज और दूसरी सबसे नीचे बॉटम में काबिज है। यश जी, पहले तो अब हम सीधे तौर पर देखें, बिल्कुल भी उम्मीद हैदराबाद से तो की नहीं जा सकती कि वो बॉटम पर है, लेकिन चलिए बॉटम पर है भी तो आज को आपको दिखता है कि वो जो अभी तक परफॉर्मेंस की लैक नजर आ रही है टीम के अंदर, वो आज थोड़ी दमदार हो सकती है, क्योंकि आज तो स्थिति ये होगी कि आज तो आपको जीतना चाहिए। बिल्कुल बॉस, 2 मैच ऑलरेडी हैदराबाद हार चुका है और अगर उनको टूर्नामेंट में बना रहना है तो नाउ द टाइम इज कम एंड दे शुड पुल अप देयर सॉक्स। और वार्नर, क्योंकि डेविड वार्नर खुद फॉर्म में नहीं है तो खुद कोशिश करनी चाहिए कि उनका टॉप ऑर्डर जो है क्लिक करे आज, क्योंकि अगर पेपर्स में देखेंगे तो दिल्ली की बैटिंग के अंदर काफी डेप्थ है, 6 नंबर 7वें नंबर तक बैटिंग। और अगर उनको आज मैच जीतना है हैदराबाद को तो पहले बॉल से ही उनको एक अच्छा टारगेट, अगर टॉस जीतते हैं, बैटिंग करते हैं, दे शुड गिव अ वेरी डिसेंट टारगेट टू दिल्ली। और ये इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि ऊपर का बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी को समझे और मैच के अंदर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का टारगेट सेट करें। नुसरत, मैं आपसे हैदराबाद का जिक्र करूंगा। हैदराबाद की टीम एक दमदार टीम है, उसमें बड़े हिटर्स हैं, उसमें एक शानदार बॉलर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक एक भी मैच ना जीत पाना। क्या आपको लगता है कि टीम अभी अपना फुल ऑन नहीं दे पा रही, या आपको लगता है कुछ बदलाव की जरूरत है? कहां पर चूक हो रही है? जी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो काफी यंगस्टर्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि एक अच्छी साइड है। अभी तक आईपीएल के जितने भी मैचेस हुए हैं, आप प्रीवियस मैचेस उठा के देख लीजिए, तो जितने भी यंगस्टर्स है वो अपना फुल 100% दे रहे हैं। लेकिन इस टीम के जो यंगस्टर्स है उनसे बहुत होप्स है कि वो अभी आने वाले मैचेस में, आज के मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि सिर्फ लास्ट मैच में मनीष पांडे जी चले थे और उनका जो टॉप ऑर्डर है, बेयरस्टो जैसे खिलाड़ी है, उनका चलना बहुत जरूरी है। और जब तक टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं होगा एक T20 के मैच में, तो काफी मुश्किल पड़ जाता है नीचे के बैट्समैन के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं ओपनर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जैसे पिछले 2 मैच, कल की और परसों की मैं मैच की बात कर लूं, ओपनर्स से अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी समझी और उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने पूरी जिम्मेदारी समझी। जी। तो आपको लगता है कि ये ओपनर्स की ही जिम्मेदारी होगी जो सबसे अहम रहेगी? ऐसा नहीं कह सकते हैं। वहां पे T20 एक गेम ऐसा है कि जिसको भी मौका मिल जाए उसको अपना फुल ऑन परफॉर्मेंस देकर के आना पड़ता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि टीम के लिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जितने भी आईपीएल मैचेस हो रहे हैं वो 200 प्लस स्कोर्स भी चेस किए जा रहे हैं। तो उस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी, जो परफॉर्म करेगी, वही जीतेगी। शिवम, आबू धाबी के इस मैदान का अगर जिक्र करें तो इस आबू धाबी के मैदान में आपको क्या दिखता है? एक बड़े हिटर्स, क्योंकि अब तक के कुछ मैचेस हुए हैं आबू धाबी के मैदान पर, बड़े हिट्स नजर आते हैं, आपको गेंदबाजी का कमाल नजर आता है? नहीं, मैं समझता हूँ जिस तरीके से लास्ट के कुछ मैचेस में बैटिंग हुई है और बॉलिंग को मैं उतने नंबर देना चाहूँगा, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें, जिस तरीके से ओपनर्स चल रहे हैं हर टीम के, तो आज मैं देखना ये चाहूँगा कि डेविड वार्नर का चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सब लोग जिक्र कर रहे हैं, डेविड वार्नर एक ऐसा खिलाड़ी जो सिंगल हैंडेडली मैच को लेकर चलता है और लड़ाका टीम का कप्तान है वो, और एक ऐसा कप्तान है जो पिछले सीजन में या इससे पहले भी वो उन्होंने बहुत परफॉर्म किया है और अपनी टीम को अच्छे से लीड करते हैं। लेकिन इनके साथ हो क्या रहा है कि इनका एक डेविड वार्नर चल नहीं पा रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि बेयरस्टो लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए थे। मनीष पांडे हैं, उसके नीचे आते हैं रिद्धिमान शाह, तो मनीष पांडे को भी वो फिनिश मिल नहीं पा रहा है। तो डेप्थ में जो इनका देखिए बैटिंग जो इनका ऑर्डर है, स्टार्टिंग के 2-3 प्लेयर हैं इनके पास बड़े, लेकिन नीचे आप देखिए जिस तरीके से नुसरत ने कहा कि यंग क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर, जैसे प्रियम गर्ग की बात करें, मतलब जरूरी है कि मतलब उनका चलना, क्योंकि उन लोगों ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करा है, लेकिन अब आपका जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है आईपीएल, और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए जिस तरीके से नीचे इनके मैं समझता हूं कि मोहम्मद नबी के आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और विलियमसन को मिस ये कर रहे हैं, क्योंकि विलियमसन एक ऐसा प्लेयर जो फर्स्ट डाउन पे आता है और सिंगल स्कोर करते हैं, बाद में चलकर जब इनकी आग जम जाती है तो लंबे हिट भी वो लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं डेप्थ में कमी है, और लेकिन सबसे प्लस पॉइंट यही है कि डेविड वार्नर को चलना बेहद ज़रूरी है। और बात करें ऐसे ही, दिल्ली कैपिटल ने 2 मैच तो जीते हैं, लेकिन इनका भी ये देखिए पहला मैच बड़ा कांटे का मैच हुआ है, और लास्ट मैच में जिस तरीके से पृथ्वी शाह खेले हैं तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं पृथ्वी शाह भी, और आप सभी जानते हैं काफ़ी करिश्माई बल्लेबाज हैं, और साथ में शिखर धवन है उनके साथ,
तो इधर का जो पलड़ा है, जो दिल्ली कैपिटल का पलड़ा है, वो एक नामी ग्रामी बैट्समैन है, जो नामी ग्रामी प्लेयर हैं, जिनका नाम हो चुका है। शिखर धवन है, आपके ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर हैं, ये 3-4 जो बैटिंग ऑर्डर है इनका ज़्यादा मजबूत दिखता है। लेकिन फिर भी मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये हैदराबाद की जो टीम है वो लड़ाका टीम है, और लड़ाका टीम का जो कप्तान है वो बहुत धर्मेंद्र, जो जुझारू बात का टीम जिक्र अभी शिवम ने किया, जिस तरीके से बड़े हिटर्स हैं इधर, साथ ही साथ जो अभी श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, मनीष पांडे की बात कर लीजिए, धवन है, ये सभी अभी फॉर्म में हैं। इनको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हैदराबाद के जो घातक गेंदबाज हैं वो अपनी करामात दिखाएं। पिछले मैचेस में देखिए बहुत ज्यादा करामात, जैसे राशिद खान का मैं जिक्र करूं, बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे हैं। पिछले सीजन में उन्होंने बहुत अच्छा करामात करके दिखाई है, लेकिन अभी तक इस सीजन में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, कोई भी मैच जिता, विनिंग मैच नहीं खेल पाए। आपको लगता है कि अगर दिल्ली को रोकना है तो गेंदबाजों को अपनी आज अहमियत दिखानी होगी? धर्मेंद्र जी, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है धर्मेंद्र जी? जी जी, हाँ तुषार जी, देखिए ऐसा है कि अभी तक जो है हैदराबाद की टीम के ऊपर नजर डाले तो उनके जो कप्तान हैं या इस टीम की रीढ़ का हैं, डेविड वार्नर नहीं चले हैं। आप पिछले सीजन उठा के देखिए, उसके पहले का सीजन देखिए, अकेले डेविड वार्नर ने 500 से अधिक स्कोर करके अपनी टीम को टॉप तक पहुंचाया है। अभी तक डेविड वार्नर क्लिक नहीं किए हैं। अगर मुझे लगता है डेविड वार्नर क्लिक करेंगे तो जॉनी बेयरस्टो अच्छा कर ही रहे हैं, मनीष पांडे ने भी अच्छा स्टार्ट लिया। क्या ये अलग बात है कि बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके, बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि इनका ओपनिंग बॉलर जो भुवनेश कुमार स्विंग गेंदबाज है, वो भी अभी तक उतना फायरी नहीं दिखे हैं, उतने इफेक्टिव नहीं दिखे हैं जैसे पिछले कई टूर्नामेंट में दिखते थे। वो शुरुआती स्पेल में अपने एक आधे विकेट निकाल देते थे, जिससे बाद में बीच में राशिद खान आके टीम को जो है दबाव में ले लेते थे, प्रतिद्वंदी टीम को। अभी तक वो भी देखने को नहीं मिला है हमको। तो 2 प्लेयर हैं जो इस टीम को वापस ला सकते हैं टूर्नामेंट में, एक डेविड वार्नर, दूसरे भुवनेश्वर कुमार। अगर आज पूरी उम्मीद करना चाहेंगे हम हैदराबाद से कि आज वो अपने खेल दिखाएं, आज दिखाएं कि हैदराबाद की टीम में कितना दम है। जी, हैदराबाद टीम में दम है, उनके पिछले रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, और ऐसा नहीं कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत भी उन्होंने अच्छी करी थी, लेकिन दूसरे मैच में उतना अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा था। लेकिन जॉनी बेयरस्टो फॉर्म में हैं, और एक अच्छी बात यह केन विलियमसन आ चुके हैं। अगर केन विलियमसन आज के मैच में जुड़ते हैं तो ये 3 विदेशी बल्लेबाजों की चौथे मनीष पांडे बिल्कुल। केन विलियमसन की कमी तो बहुत ज्यादा खल रही है इस वक्त हैदराबाद को, क्योंकि वो एक बांध कर रखते हैं, विकेट को स्टेबल करके रखते हैं, वो बहुत जरूरत है। चलिए प्लेइंग 11 पर जिक्र करते हैं। संभावित प्लेइंग 11 क्या रह सकते हैं, इसका जिक्र करें। सबसे पहले दिल्ली की टीम का जिक्र करते हैं। दिल्ली की बात करें तो श्रेयस अय्यर प्लेइंग 11 का हिस्सा, इसके अलावा शिखर धवन प्लेइंग 11 का हिस्सा, साथ ही साथ था पृथ्वी शॉ, पिछले मैच में शानदार पारी इन्होंने खेली थी। ऋषभ पंत प्लेइंग 11 का हिस्सा, संभावित प्लेइंग 11 में हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस भी संभावित प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, और अक्षर पटेल ये भी संभावित प्लेइंग 11 का हिस्सा। रवाडा, ये इनसे कहा जाता है इनके लिए कि रवाडा कबाड़ा कर देते हैं सामने वाली टीम का। आवेश खान ये भी प्लेइंग 11 का हिस्सा, पिछली बार इन्होंने बल्ले से भी खूब रन बटोरे थे। नॉट जे और अमित मिश्रा ये संभावित प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हैदराबाद की। डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो के हिट्स अभी तक देखना बाकी है सीजन के अंदर। मनीष पांडे ये पिछले मैच के अंदर जरूर रन बनाते नजर आए थे। रिद्धिमान साहा, इनसे भी उम्मीद होगी। प्रियम गर्ग युवा खिलाड़ी लेकिन शानदार। मोहम्मद नबी, क्लेवर गेम की जरूरत होगी। राशिद खान की गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी की जरूरत होगी। खलील अहमद से उम्मीदें बहुत होंगी। इसके अलावा टी नटराजन से भी उम्मीदें होंगी। भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग की करामात आज देखना होगा, और संभावित प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा भी जगह आज बना सकते हैं। तो सबसे पहले यश जी मैं आपके पास आ रहा हूं प्लेइंग 11 पर, सबसे पहले आपका रिएक्शन। ये मैं आपने जो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 दिया, मैं एग्री करता हूँ। ये बिल्कुल बैलेंस टीम है दोनों, जो आपने बताया है। और मैं समझता हूँ ओनली थिंग इज प्लेइंग 11 अगर ये रहता है तो लोग बैट्समैन को इनिशियली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा पहली बॉल से बैटिंग के टाइम पे, और बॉलर्स को भी
बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड बॉलिंग, स्पॉट बॉलिंग करना होगा, तो ही मैच के अंदर इंटरेस्ट बना रहेगा और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लास्ट 2 दिन से देख रहे हैं, क्योंकि अब लोग चल रहे हैं वहां के माहौल में, और मैं समझता हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों टीम बैट्समैन और बॉलर रियलाइज करेंगे तो वी विल बी एबल टू सी गुड क्रिकेट। सेट हो रहे हैं प्लेयर्स। ठीक है नुसरत, आप क्या आज की प्लेइंग 11 पे आपका रिएक्शन रहेगा नुसरत, और किस तरीके की आप प्लेइंग 11 देखते हैं आज? जी, दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग में तो काफी डेप्थ है, और आपने जैसा कि बोला रबाड़ा सबका कबाड़ा कर देते, बिल्कुल सही है वो, क्योंकि उनके पिछले मैच परफॉर्मेंसेस हम देख रहे हैं, मतलब उन्होंने एक साइड से पूरा बॉलिंग डिपार्टमेंट हैंडल कर रखा है। बिल्कुल। तो देखना यही रहेगा कि हैदराबाद की जो टीम है, जो आपने प्लेइंग 11 बताए हैं, उनको अपना हर एक प्लेयर को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ना सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि बॉलिंग डिपार्टमेंट भी काफी संभालना पड़ेगा, तभी जाकर के वो जो भी है सपोर्ट कर सकते हैं टीम को और जीत की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपका रिएक्शन? जी, मेरे हिसाब से दिल्ली की टीम में तो कोई चेंज नहीं मुझे नजर आ रहा है, लेकिन हैदराबाद की टीम में कहीं ना कहीं ये विचार जरूर किया जाएगा केन विलियमसन को शामिल करने का, और एक मध्य क्रम में जो है विजय शंकर नहीं क्लिक कर रहे हैं, उनके स्थान पे भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है शिवम, आपका रिएक्शन? नहीं, जो धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि विलियमसन एक ऐसा प्लेयर है जिसको मिस करा जा रहा है टूर्नामेंट में, क्योंकि जिस तरीके से टीम अपने 2 मैचेस खेली है, हालांकि पहला मैच तो उनका अनलक्की डे में कहूँगा कि जिस तरीके से उनके कुछ प्लेयर चोटिल हो गए थे, डेविड वार्नर भी रन आउट हो गए थे उस तरीके से, तो मैं समझ सकता हूं कि जो प्लेइंग 11 जो इनका रहेगा हैदराबाद का, उसमें मैं समझता हूं कि विलियमसन को मिक्स करा जा रहा है, और मिचेल मार्श भी एक प्लेयर है, उनको भी हम देख सकते हैं अगर उनकी इंजरी ठीक हो गई हो तो। और विजय शंकर के आने से क्या है कि बॉलिंग में भी उनकी एक डेप्थ बढ़ेगी, और साथ ही अब बैट्समैन भी वो बैटिंग भी अच्छे कर लेते हैं, इंडिया खेले हुए हैं। वहीं बात करें हम आपका दिल्ली कैपिटल की, दिल्ली कैपिटल अपने लास्ट जो उनका प्लेइंग 11 उसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कगिसो रबाडा ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, 3 विकेट निकाले लास्ट में, और पृथ्वी शाह, और जिस तरीके से इनका बैटिंग ऑर्डर और जिस तरीके से इनका बॉलिंग ऑर्डर चल रहा है वो सही में बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, चलिए मुझे सम अप करते हुए एक एक लेना है। यश जी, प्रेडिक्टेबल स्कोर? अगर दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करता तो 195, और अगर हैदराबाद बैटिंग करता तो 175। धर्मेंद्र जी, आपका? जी, अगर मेरे ख्याल से दिल्ली जो है 200 तक टच कर सकती है, जैसे उनकी बैटिंग ऑर्डर है, अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो, और जिस टीम को जो भी टीम टॉस जीते उसे पहले ही बल्लेबाजी करनी चाहिए। नुसरत, आपके हिसाब से क्या? जी नुसरत, आपका प्रेडिक्टेबल स्कोर? जी, अगर दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग कर रही है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी 200 प्लस जाए वो, और अगर हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही है तो नथिंग लेस देन 180 के ऊपर फाइटिंग स्कोर होगा। 180 के नीचे दिक्कत होगी। शिवम, आखिरी रिएक्शन? नहीं, बिल्कुल दिल्ली कैपिटल अगर पहले बैटिंग करेगी तो जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मैच देखे होंगे तो वो भी चाहेंगे कि रन बनाएं और बरसाएं, छक्के चौके बरसाएं, और जिस तरीके उनका बैटिंग ऑर्डर है तो मैं इससे समझ सकता हूं कि 200 से ऊपर स्कोर बनेगा दिल्ली कैपिटल पहले बैटिंग। यानी आज भी 200 प्लस का मैच देखने को मिल सकता है। बहुत ही रोमांचक मैच होगा, क्योंकि अगर 200 प्लस गया तो आखिरी बॉल तक चेस करना होगा, और फिर दिखाना होगा कि जो बाद में चेस कर रही है, यानी कि जो चेस कर रही है, जो बाद में खेल रही है, उसमें भी, उस टीम में भी दम है। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आईपीएल देर रात में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ वन इंडिया पर जारी है। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।